किसान भाइयों गेहूं की बुआई कर रहे हैं पलेवा करके, तो उस समय पे बेसल डोज आपको शुरुआत में ना देते हुए पहले पानी में देना है। अक्सर क्या होता है, कई किसान भाई करते हैं कि हमने पिलावा कर दिया खेत को, फिर पंजी दे रहे हैं, उस समय में हमने खाद डाल दिया, तो वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप रोटेवेटर करते हैं उस समय पे यह खाद काफी अच्छा मिल जाता है। जो हमें खाद देना है वह पहले पानी पे देना है। और किसान भाइयों, आप अगर जो सूखे में गेहूं बुआई कर रहे हैं तो हमारा पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें सारा हमने आपको खाद प्रबंधन बताया है। तो सबसे पहले हमारा मायने रखता है कि पहला पानी हमें देना कब है। किसान भाई, वैसे तो जो हमारा गेहूं में पहला पानी देना होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 21 दिन की होती है कि 21 दिन के गेहूं हो गए तब हमें पहले पानी की शुरुआत करनी है। और कई बार क्या होता है कि कई किसान भाइयों के खेत बड़े होते हैं तो 21वें दिन से शुरुआत करते हैं, तो वो पिलाते पिलाते 30 दिन या 35 दिन भी हो जाते हैं। और कई किसान भाइयों के छोटे खेत होते हैं या सीमांत किसान जिन्हें बोलते हैं, वो 1 दिन में या 2 दिन में खेत पिला के तैयार कर सकते हैं, तो वह 20वें दिन या 21वें दिन में पानी की शुरुआत करते हैं। कोई समस्या नहीं। आपके बड़े खेत है तो वहां पे आप 16वें दिन से पहले पानी की शुरुआत कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम खाद प्रबंधन की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको जो भी खाद बता रहा हूं, आपको एक पाल पल्ले पे इकट्ठा डाल देने हैं, सबको मिक्सचर कर लेना, उसके बाद हमें पहले पानी के साथ में खाद देना है। तो सबसे पहले आता है एनपीके 12-32-16, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 50 किलो। और उसके साथ में आपको पोटाश इस्तेमाल करना है, जिसका डोज रखना है आपको 30 किलो प्रति 1 एकड़। वहीं आपको यूरिया मिक्स करना है 55 किलो से 60 किलो प्रति 1 एकड़। वहीं अगला हमारा खाद आता है सल्फर 90% WG फार्म में, जिसे माइक्रोग्रेन्यूल बोलते हैं, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 4 किलो। अब इसके साथ में आप सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं ले तो जाइम ले सकते हैं, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 5 किलो से ले जाके 6 किलो तक। यहाँ पर हमें हुमिक एसिड 90% से 98% आता है, उसका इस्तेमाल करना, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़ 400 ग्राम। अब किसान भाइयों, आपने जैसे कि गेहूं तो ट्रीट करके बोए थे, तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से फंगीसाइड और कीटनाशक का जरूर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं फंगीसाइड कुछ बताना चाहूंगा, जैसे आपको मार्केट में किटाजिन मिल जाएगा, थायोपेनिड मिथाइल मिल जाएगा, या जैसे कि साफ हो गया है, इस प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, जिसका डोज आपको रखना है प्रति 1 एकड़। पाउडर फॉर्म में है तो उसका 400 ग्राम रखना है, अगर जो लिक्विड में रखना है तो उसका 400 ml के आसपास रखना है। अब कीटनाशक की बात करूं तो यहाँ पे आपको जैसे कि क्लोरोपाइरिफास हो गया है, इमिडाक्लोप्राइड हो गया है, इन प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडा का डोज रहेगा आपको प्रति 1 एकड़ 250 ml, और क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका डोज रहेगा 400 ml प्रति 1 एकड़। तो किसान भाई, ये तो हो गए हमारे पलावा खेत का खाद प्रबंधन। अगला हमें जो खाद देना है वो हमें तीसरे पानी में देना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने और किसान मित्रों से वीडियो साझा करना ना भूले। धन्यवाद।